प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत में पद्य प्यूसम खंड के 6वें अध्याय गीतामृतम नामक पाठ से जो है कि आप लोगों को परिचय कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, गीतामृतम यह पाठ क्या है, कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, यह हमारे परीक्षा में क्यों आया, मैंने सिलेबस में क्यों आया, ये तमाम प्रकार के वर्णनों को लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। तो देर न करते हुए आइए हम लोग गीतामृतम को समझते हैं कि यह गीतामृतम पाठ क्या है। सबसे पहले मैं आपको पाठ का सारांश बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग और इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। फिर इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी मैं आपको जल्द से जल्द, क्योंकि परीक्षाएं बड़ी नज़दीक हैं और आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लें, यही मेरी जो है कि मनोकामना है। आइए देखते हैं पाठ का सारांश क्या है। कि प्रस्तुत पाठ में दिए गए श्लोक श्रीमद् भागवत गीता, आप लोगों को पता होगा, श्रीमद् भागवत गीता से उद्धृत है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और प्रोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। प्रोक्ता मतलब कहने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। गीता मतलब ध्यान से, गीता जो है भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला। ये मैं पाठ का सारांश अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी, परीक्षा का पैटर्न सब चेंज हो गया है। चेंज हो गया है मतलब ये कि अब परीक्षा जो है कि खंड अ और खंड ब में होगी पेपर आपका। खंड अ में जो है कि 20 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे, 20 नंबर का जो प्रश्न होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से दे दे? पाठ ही से देगा, ये तो पता है। तो पाठ में जितने भी मैटर हैं जहां से बहुविकल्पी बनने वाला है, मैं उनको ध्यान आकर्षित करते हुए आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा पाठ का सारांश। पाठ के सारांश में कुछ महत्वपूर्ण उक्ति है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता किसने लिखा है, किसने कहा है, गीता किसके मुख से उच्चरित है, गीता किसने कहा, किसको सुनाया, ये तमाम प्रकार की बातें आप जानते रहिए। छोटी मोटी बातें हैं, अगर जानते रहे का पता आ जाए, यही परीक्षा में बहुविकल्पी के रूप में जुगाड़ लह जाएगा। तो देखिए लिखा है, प्रस्तुत पाठ में दिए गए श्लोक श्रीमद् भागवत गीता से उद्धृत है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास और प्रोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। कहने वाले भगवान श्री कृष्ण है और सुनने वाले अर्जुन है। ये कहाँ कहाँ गया था, सुना कहाँ गया था? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र की धरती पर, जब कौरव पांडवों से लड़ाई हो रही थी। तो लड़ाई होने के पहले अर्जुन को उपदेश जो दिया गया था वो किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण। तो इन श्लोकों के श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए निष्काम कर्म का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखिए प्रारंभ हो गया बात। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पाठ के सारांश है कि फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तुम ये मत देखो कि फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, तुम अपना कार्य करो। फल मतलब रिजल्ट, वो खाने वाला फल नहीं, फल मतलब रिजल्ट। कोई व्यक्ति देखिए कार्य करने के पहले ही सोचता है कि इसका रिजल्ट क्या आए। रिजल्ट मत देखो यार, तुम केवल कर्म करो। मैं आप विद्यार्थियों को भी इस पाठ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जी भर के लगन के साथ, मेहनत के साथ, हार्ड वर्क करके बढ़िया मेहनत कीजिए। फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको जो है कि अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जो आप रिजल्ट प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी से रिजल्ट के अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप केवल अपना बेस्ट दीजिए, अपना खूब पढ़िए, 2 बार 4 बार 5 बार रट लीजिए एकदम, पूछो तुम कहाँ से पूछोगे, तब आपका रिजल्ट इतना आएगा कि उस दिन केवल आप खुश रहेंगे बस, और कोई नहीं। मतलब जितना आप खुशी रहेंगे उतना कोई खुशी नहीं। लेकिन आज अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो कल रिजल्ट आपका फीका हो जाएगा। आइए आगे देखते। कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कर्म की सफलता व असफलता में समान भाव रखने वाला पुरुष ही वास्तव में योगी पुरुष होता है। कर्म फल में अनासक्त रखने वाला मनुष्य कर्म फल के बंधन में नहीं पड़ता है। जो कर्म फल में विश्वास रखता है, कर्म फल में अनासक्त माने कि आसक्ति नहीं रखता, क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इससे कोई मतलब, केवल मुझे कर्म करना है, वो मनुष्य फल के बंधन में नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखता है, अपनी इंद्रियों को माने अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को अपने बस में रखता है। इंद्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां ही हैं, आंख कान नाक जीभ और त्वचा। इनको अपने बस में कहाँ व्यक्ति रखता है?
जा रहे हैं, कोई खुशबू आ गई, ताकने लगेंगे फट से। तुरंत नाक ने तुरंत संकेत दे दिया मस्तिष्क को, मस्तिष्क ने तुरंत आंख को संकेत दे दिया, आंख चकर पकर ताकने लगी। कहाँ कोई बस में है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हुए सभी कार्य भगवान श्री कृष्ण के निमित्त मान करके करता है, भगवान को मान करके अपना कार्य करता है, वही भक्त सच्चा भक्त होता है तथा भगवान को प्रिय होता है। ठीक है। सच्चा भक्त मित्र तथा शत्रु को समान मानकर सबसे मित्रवत व्यवहार करता है। वह मान तथा अपमान में सदैव संभाव रखता है, चाहे उसका मान हो चाहे अपमान हो, दोनों में समानता रखता है। वही एक सच्चा योगी है, वही एक सच्चा पुरुष है, वही एक सच्चा व्यक्ति है। यह इस पाठ का देखिए निचोड़ है, इस पाठ का निष्कर्ष है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र की धरती पर जब वो कौरवों से लोहा लेने से इतरा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसी को वेद व्यास जी ने लिखा और उसको नाम दिया क्या? श्रीमद् भागवत गीता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से निकले हुए वचन ही गीता के रूप में परिणित हुए। ठीक है। तो ये मित्रों पाठ का सारांश था, आपको आशा है समझ में आया हो। तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पाठ का सारांश तो बता दिए हैं। अब गीतामृतम पाठ में कुल शायद 11 या 11 श्लोक हैं। इन 11 श्लोकों को 2 भाग में लेकर के आप लोगों के सम्मुख 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत होने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ।